हम इस वक्त खड़े हैं काशीराम स्मारक पर और हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। ये बस्ती के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अनिल कुमार। ये इनसे मुलाकात हो गई, इनके साथ तमाम लोग आए हुए हैं। आप सुबह पहुंच गए थे कि कब आए? जी सुबह एकदम 5 बजे सुबह पहुंच गए। 5 बजे सुबह आ गए? जी। तो रात में चले होंगे? हाँ बिल्कुल, रात में ही आए सर। तो 9 अक्टूबर में तो आ ही चुके थे, क्या जरूरत थी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ। आज हमारे माननीय मसीहा कांशीराम साहब का जन्मदिवस है और हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्त, यहाँ बड़ा मैं तो मैं यहाँ आया था, बिल्कुल सन्नाटा था। जी। इस बार ऐसा क्या? चुनाव का समय है और माननीय मसीहा कांशीराम साहब के जन्मदिवस पे हम लोग आए हैं यहाँ पे संकल्प लेने कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः हम लोग 4 बार जैसे मुख्यमंत्री बनाए, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो लग तो रहा है कि आप लोग मतलब भीड़ तो बहुत बुरी आ गई है, सब लोग यही कह रहे हैं सरकार बनानी है, तो सरकार तो लगातार तो वोट कम हो रहा है, कैसे बनाइए? नहीं बिल्कुल, वोट जो कम हो रहा था वो अब की बार कम नहीं होगा। हमारे जो भी साथी हैं, जो भी हमारे इधर उधर भटके हुए लोग थे, वो लोग अब एकदम मन बना चुके हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और 100% 2027 में सरकार बनने जा रही है। ये कॉन्फिडेंस है अनिल कुमार का, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बस्ती के, इनका कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि 2027 में हम ये सरकार बनाएंगे, चूँकि संकल्प ले लिया है। तो पहले संकल्प नहीं लेते थे क्या अनिल? नहीं, संकल्प पहले भी लिए थे और हमेशा हम लोग लेते आए हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के ऐसे वर्कर हैं जो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और आने वाला समय हम लोगों का बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से बूथों पे जाके जो संगठन को तैयार किया है और सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे 2024 में बहुत सारे साथी इधर उधर भटके हुए थे, हम लोग उनको भी जोड़ कर साथ लिए हैं एकदम से, और वो भी पूर्णतया एकदम लगे हुए हैं कि हम लोग BSP को वोट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए, बिना बैकवर्ड और मुस्लिम के तो सरकार बनती नहीं, तो बैकवर्ड और मुस्लिम क्या जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भाईचारा हम लोग बना रहे हैं। जो हमारा मोस्ट बैकवर्ड है, बैकवर्ड साथी हैं, जिनको ये पता है कि माननीय बहन जी के सरकार में हम लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को नौकरी मिली है, हम लोगों को शिक्षा मिला है, स्वास्थ्य का लाभ मिला है, हमारे महापुरुषों का सम्मान मिला है, वो सारे साथी लगे हुए हैं सर। ये है अनिल, जिनका कहना है कि हम 27 से सरकार बनाएंगे और बदलाव दिखाई दे रहा है। कब आए आप? जी, मैं कानपुर से हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस विधानसभा के? छावनी विधानसभा 216। अच्छा, जी बताइए। अकेले आए? नहीं मैं नहीं बताता नहीं, सुनता हूँ। छावनी में सबसे कम वोट क्यों मिला था 2024 में? साहब 2024 में सबसे वोट ही कम नहीं मिला, 25 तुझे। हाँ, कितना मिला था? वोट मिला था कम से कम, अच्छा मिला, लेकिन जब कितना मिला था बता दीजिए मुझे। नहीं, आप कौन सी 24 की बात बताए? ये 24, अभी 2024। अभी 2024 सरकार लोकसभा। नहीं तो किनकी बात? कुलदीप भदौरिया की बात कर रहे? किनकी? आपके लोकसभा आता है, किस लोकसभा में हो? कुलदीप भाई ने चुनाव लड़ा था। कितना वोट मिला था? 7,000 के आसपास। तो फिर एक विधानसभा में 7,000 वोट सरकार बनाने की बात कर रहे हो आप? अरे साहब, वो विधानसभा नहीं, लोकसभा है। लोकसभा हो या विधानसभा, BSP का वोट कभी घटता नहीं था, 19.5% रहता तो रहता था। तो क्या हुआ साहब? हाँ समझे। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? 27 में सरकार बना रहे हैं। कैसे आप बिना पिछड़ा और मुसलमान को जोड़े? नहीं, सब देखिए साथ में मुसलमान खड़ा हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान अहमद है, मैं बहुजन समाज पार्टी का महासचिव हूँ कैंट से। क्या लगता है आपको, मुसलमान आ रहा है? सरकार बनेगी, मुस्लिम समाज भी आएगा। बहन जी के शासन, मुसलमान आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहन जी का शासन न्याय प्रिय था। मुस्लिम जानता है कि कानून से देश चलेगा। मैं जितना जानता हूँ, मुसलमान अपने लीडर को ढूंढता है। बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों का नेता कौन है? बहुजन समाज पार्टी में नौशाद अली जी हैं और बहन जी खुद ही नेतृत्व करता है। मुस्लिम समाज को कहीं से नुकसान नहीं हुआ बहन जी की सरकार में ना। मैं आज संगठन की बात कर रहा हूँ। नहीं, संगठन में नौशाद अली जी हैं, बाबू मुनकाद अली जी हैं। ये तो बहुत पुराने लोग हैं, बसपा के कैडराइज लोग हैं। नेता तो हम ही लोग हैं, हम लोग नेता कहाँ है? अरे हम ही लोग हैं, बहन जी नेता हैं हमारी, बाकी सब कार्य करते हैं। देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊं कि आप मिशन के लोगों के लिए आपकी नेता वो हो सकती हैं, लेकिन दूसरे जो लोग आते हैं OBC के, मुस्लिम्स के, वो अपने एक बैकवर्ड या मुस्लिम का नेता तलाश करते हैं। आपको कोई ना कोई नेता, पहले आपके पास कौन था? आपके पास नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, आपके पास डॉक्टर रब्बी थे, आपके पास मुनकाद नौशाद अली थे, आपके पास लंबी लाइन थी। आपके पास अंसारी थे, क्या कहते हैं, ये थे आज़मी थे, आपके पास दाऊद थे, आपके पास शाहबाद के दाऊद थे, आपके पास डॉक्टर मसूद थे। आज आपके पास कौन है? कैसे अगर आइए जोड़े जा रहे हैं, लोगों को जुड़ रहे हैं, लोग जुड़े हुए विचारधारा से बसपा की और पूरी तरह संतुष्ट है। फिर से जो है चुनाव आते आते सब लोग
फिर से आएंगे बीएसपी। ये हुई बात, आप कह रहे हैं कि सब लोग बीएसपी की तरफ आएंगे। कहाँ से आए भैया? सर मैं एक्चुअली बुंदेलखंड से हूँ, झांसी जिला से हूँ, विधानसभा मऊरानीपुर से हूँ और मेरा नाम लेखराज सिंह सेवारा है, ब्लॉक बंगरा से हूँ। और मैं एक बहुजन समाज पार्टी के लिए और जो हमारी नेता हैं आदरणीय बहन जी के लिए हम लोग सन 2027 में पूरी जी जान लगा देंगे। और हमारे जो आकाश आनंद जी हैं, एक गलती हो गई है, आज माननीय कासिम साहब जी की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हमारी बहन जी को, हमारी नेता को यहाँ पर आना चाहिए था, या कोई उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, या हमारे आकाश आनंद को, जिससे हम गर्व। आकाश आनंद तो भरतपुर में जैसे हमको यूपी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबको अगर लखनऊ में डाल देंगे तो पूरे देश का क्या होगा? लेकिन एक उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार रही है, तो एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा इस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए था। अभी तो अक्टूबर में हुआ था यार, 3 महीने में बड़ा हुआ था, लेकिन क्या है, पैसा तुम्हारे पास धंधाई करके आना है। नहीं पार्टी पैसा देती नहीं। सुनो, हम अपनी हमारे जो पिताजी हैं जमींदार हैं, मतलब 10-15 बीघे जमीन। कितने जिम्मेदार हैं हमारे पूरे प्रदेश में? मतलब हमारे जो 150 है, लेकिन तो 150 लोग कितना खर्च सब लोग मजदूरी करने वाला समाज थोड़ा इकट्ठा करके सब लोग इकट्ठा करते हैं, पार्टी के लिए देते हैं। और हमारी बहन जी, अगर बहन जी करेंगी तो बहन जी बोलेंगी तो हम अपने शरीर का खून भी दे देंगे। ये देखिए, ये झांसी से है, बुंदेलखंड, और एक युवा है। लोग कहते हैं कि युवा जो है चंद्रशेखर के पीछे जा रहा है। मुझे तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। महापुरुष ने, कासिम साहब ने DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक थे, जिन्होंने निर्माण किया है। और देखिए, अब हम कैसे कह दें कि जो हमारे जो अलग अलग जो लीडर हैं, जो कासिम साहब के ऊपर पार्टी बना रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में मन में कासिम साहब का सम्मान करते थे, तो जब आपकी सत्ता सरकार थी तब आपने सम्मान क्यों नहीं किया? हमारे जो कासगंज, जो कासिम साहब का जो बहन जी ने जिला बनाया था, तो उसको बदल के कासगंज किया है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, डिग्रियां हैं, उनको समाजवादी पार्टी कोई भी किसी की महापुरुष का सम्मान नहीं करती है, केवल सम्मान करती है बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी, जो सर्व समाज को, सर्व दल को, सभी धर्मों को लेकर चलती हैं और सभी धर्मों का आदर सम्मान करती हैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी। और अधिकारी हो पार्टी के कि नहीं? नहीं, मुझे पद से कोई बिल्कुल लालचा नहीं है, हमें पद की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पद पे नहीं है, उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा जोश है इस यूथ में, इस नौजवान में। आइए देखते हैं कि कौन और आया हुआ है, बात करने का प्रयास करते हैं। कब आए आप? सर, मैं कांसीराम पासवान आज 8:30 बजे इस माननीय कांसीराम स्मारक पर पहुंच गए हैं। हम जनपद बलरामपुर से सभी साथियों के साथ आकर के आज माननीय कांसीराम साहब की 92वीं जयंती को मनाने के लिए यहाँ आए। सभी जनपद वासियों की तरफ से, सभी प्रदेशवासियों की तरफ से आज मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और आने वाले दिनों में हम अपने सभी नस्लों को ये बताएं कि मान्यवर मसीहा ने क्या किया था। तो मान्यवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, सोती कौम जाग गई है, ये दिखाई दे रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर स्मारक पे, और ये जागी हुई कौम का ही सबूत है कि यहाँ पर आप देखिए हज़ारों की संख्या में, यहाँ से बाहर तक आप दिखाई देंगे, हज़ारों की संख्या में। मैं शैलेंद्र से कहूँगा एक बार कैमरा घुमा दें। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जबकि एक कार्यक्रम ये रैली का नहीं है, केवल पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम है। और खाली पुष्प अर्पित करने के कार्यक्रम में इतनी भीड़, जितनी आमतौर पर कुर्सियों पर बिठाने के बाद लोग रैली जिसे बताते हैं, वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ बसपा के प्रदेश के बड़े पदाधिकारी और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जो लोग सुबह आ गए थे। और ये तमाम दर्शक राजपथ के देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ कि शायद यहाँ पर हम बात कर सकें, क्योंकि पवन जो है वो भरतपुर गया हुआ है आकाश आनंद के कार्यक्रम को कवर करने के लिए। बसपा के पदाधिकारी दिखाई दें मुझे तो
कितने बजे आए आप? हमें अभी सवेरे 8:30 बजे के आसपास। अकेले आए? नहीं, पूरी टीम आई है, कानपुर की खड़ी है यहाँ पे। अच्छा, पूरी टीम कानपुर से आई है। हाँ जी, जी। कानपुर का आप? जी, पंकज जगत विधानसभा प्रभारी, किदवई नगर विधानसभा। अच्छा, आप भी कानपुर से? जी, कानपुर से। कानपुर से बहुत लोग आ जी गए। जी, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जो हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ सन्नाटा था, इस बार बड़ा आदमी दिखाई दे रहा है। जी नहीं, पिछली बार सन्नाटा नहीं था, पिछली बार भी यहाँ लाखों की तादाद में। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लाखों ने, हजार नहीं था यार। नहीं, क्या बात मैं 35 साल से कवर कर रहा हूँ। आप कवर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप ही लोगों ने बताया कि लाखों की तादाद में भीड़ थी। 28 अक्टूबर को। 28 9 अक्टूबर। मैं पिछले साल आज की बात कर रहा हूँ, 15 मार्च को यहाँ सन्नाटा था। हाँ, पिछली बार जी जी जी, अभी आपने देखा होगा पिछली बार कम लोग थे, लेकिन इस बार जो रैली में पिछली बार की 10 गुना भीड़ है। रैली किया है, उससे प्रभावित लोग बहुत लोग आ रहे हैं। रैली के बाद माहौल बदला है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। काफी लोग आ रहे हैं। अमित गौतम कानपुर से हूँ। अमित, हाँ, मेरे पिताजी हैं बाम से। अच्छा अच्छा, देखिए अमित का बिल्कुल कहना सही है, जैसे तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि 9 अक्टूबर के बाद जोश आया, क्योंकि पिछले साल 15 मार्च को यहाँ सन्नाटा था। मैं आया था और चला गया था, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन आज यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी सर, मैं राम नायक पाल, सुल्तानपुर से सर। सुल्तानपुर की विधानसभा? जी जी, कौन सी विधानसभा? सदर विधानसभा। सदर से? जी, अकेले आए? नहीं, कई लोग आए हैं, दिनेश चंद्रा का? 1000 के लोग में आए हैं। 1000 लोग सुल्तानपुर से? विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं आए हैं सर। अच्छा, नहीं, भीड़ तो यहाँ देख ही रहा हूँ। क्या भाई, 18 मंडल में कितना मंडल? 12 मंडल यहाँ आया? 12 मंडल है। भीड़ बहुत है सर, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत पाल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ये आप देखिए कि कोशिश करते हैं कि और लोगों से बात की जाए। तमाम लोग जो है देखते हैं और किससे मुलाकात करते हैं। कैसे हैं आप? कब आए? अभी हम तो सुबह से आए हैं, लगभग 4 बजे भोर से। अच्छा, और 4 बजे सुबह आ गए थे? हाँ, 4 बजे भोर आकर के एक बार हम लोग 5 बजे आप भी आ गए थे? रात भर चले थे क्या? पूरी रात भर गाड़ियों को बहुत आशीर्वाद है सर आपका। क्या कहेंगे आज के इस भीड़ को देख के? आज के अभी सरकार बनाने के लिए आ तो रही है। पिछली बार तो 15 मार्च को यहाँ पर सन्नाटा था दोस्त। बहन जी का आदेश जब होता है, कार्यकर्ता अपने आदेश तो दोस्त हर बार होता है। आदेश हुआ, इस बार बहन जी का हम लोग चल बढ़ के आए हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो माननीय बहन जी का निर्देश है, यह 15 ये 9 अक्टूबर का असर है क्या? 9 अक्टूबर का असर तो है, लेकिन आदरणीय बहन जी का ये मनसा है कि बहुजन समाज, सर्व समाज में जन्मे सर्व समाज के लोग, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, संतों गुरुओं महापुरुषों के जन्मदिन पर, परिनिर्वाण पर जो माननीय बहन जी ने सामाजिक स्थल बनाया है, परिवर्तन स्थल बनाया है, अम्बेडकर पार्क है, मानव कांसीराम इको गार्डन है, यहाँ उनके जन्मदिन परिनिर्वाण पर आएँ और सेलिब्रेट करें। ये हमारा तीर्थ स्थल। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतना आदमी है, इतना ही आदमी अम्बेडकर जो स्मारक है वहाँ पे इतना ही जो है दूसरी जगह पे, तो ये सब पूरा बिखरा हुआ है। क्योंकि सेंट्रलाइज अगर खुद मायावती यहाँ होती तो ये पूरा भर जाता। ये पूरा इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, पुष्पांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है, तो क्या ये कमी आपको दिखाई नहीं देती? आपकी बात में सत्यता है, लेकिन उससे बड़ी बात एक है, मैं निवेदन साथ कहना चाहूँगा, आदरणीय बहन जी की जो मनसा है, उनके रहते हुए जो ये बहन जी ने पवित्र स्थल बनाया है, यह स्थल परंपरा में लोगों में आ जाए और यह ऐतिहासिक स्थल जो तीर्थ स्थल हो, ये हर समय बहुजन समाज के लोग हर समय यहाँ आए। आकाश आनंद को भी भेजा जा सकता था। बिल्कुल, माननीय आकाश आनंद जी को आदरणीय बहन जी कहीं न कहीं भेजा होगा, हम लोग जानकारी। भरतपुर राजस्थान में है वो। हाँ, वहाँ होंगे, हम लोग जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो बहन जी का मनसा है, लोग आम चर्चा चल रही है कि आदरणीय बहन जी आज नहीं हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये बहन जी हैबिट में लोगों को डाल रही हैं कि लोग हम रहें, आएँ या न आएँ, लेकिन लोग हर जन्मदिन पर और परिनिर्वाण पर लोग आएँ, सेलिब्रेट करें। ये हमारा तीर्थ स्थल है। रघुराज के जिले से आप आए हैं? और रघुराज एक ही नाम? रघुराज का कौन जिला? रघुराज का जिला कहते हैं लोग, मुझे कहते तो कुछ और है। वो प्रतापगढ़ है। अच्छा, प्रतापगढ़ है। वो प्रतापगढ़ है। अच्छा, भारतीय जनता का उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। तो प्रतापगढ़ से आए हैं? जी, मैं प्रतापगढ़। रघुराज के जिले से नहीं आए? नहीं आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये हमारा पावन पर्व है। भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास को मोड़ने वाला दिन आज के दिन पैदा हुआ था, और इस पर्व को बहुजन समाज अपने सबसे अजीज, सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में, बाबा साहब के जन्मदिन के बाद सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में यह मनाता है। आप एक बात मानेंगे कि पिछले साल 15 मार्च को यहाँ सन्नाटा था? पिछले साल जिले और मंडल में कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था। मंडल में कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था। बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी, लखनऊ भी तो मंडल है जी,
लखनऊ में भी कार्यक्रम हुए रहे होंगे। हम लोग इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद मंडल में हम लोग कार्यक्रम किए सर थे। अपना बहुजन चैनल बहुत बधाई हो आपको। ये जी अच्छा जी डॉक्टर साहब लोकसभा प्रभारी रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़े हैं। प्रभारी हैं थे। अच्छा अभी क्या है? अभी तो मैं सब पर भारी हूँ। सब पर भारी हैं। अच्छा किस विधानसभा? बहन जी के आदेश पे। बहन जी ने आपको सब पर भारी बनाया है? सब पे भारी नहीं बनाया है, सबको भारी बना दिया बहन जी ने। सब पर भारी बना दिया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। सब पर कहाँ का भारी बनाया है? जितने भी पार्टियां हैं इस समय बसपा ही सब पे भारी है। बसपा सब पे भारी है, मैं समझा आप सब पर भारी अरे क्या बात कर रहे हैं। बहन जी के आदेश पे सारे पार्टियों में बहन जी की भारी है। अच्छा आज जो है कि सारे लोग प्रण लेने आए हैं मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे कि इस बार बहन जी को बहन जी को ही सरकार बनानी है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 5वीं बिना पिछड़े और मुसलमान की सरकार कैसे बनेगी? मुसलमान तो है ही हमारे साथ। कौन है नाम बताइए? सारे 5 नेताओं का नाम बताइए। मुल्काद अली 5 नेता मैंने कहे, मुल्काद, नौशाद, जाफर मलिक 3 छोड़ दीजिए, वो 3 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। 5 नेताओं वही तो मुसलमान पे भारी है। वही तो मुसलमान नहीं है। अच्छा वही तो उनको मुसलमान नेता अपना मानता ही नहीं। मुसलमान अपना नेता मानता कब है? सालिम अंसारी क्या है? तो मुसलमान कौन कौन है ये उनको? मुसलमान जो होते थे पहले, भाई एक मुसलमानों की बहुत लंबी लाइन थी बहुजन समाज पार्टी में, पूरब से लेके पश्चिम तक। अकबर अहमद डम्पी से लेके और क्या कहते हैं वहाँ तक आज भी है सर। कहाँ है? उसी की देन है सर, उसी की संगठन की देन है। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का काशीराम का नारा, ये जो नारा है इसी की देन है सर। आज बहुजन समाज पार्टी जो किया उसका असर है कि लोग अपने बाप को बाप नहीं कह रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब को आज सब लोग बाप कहना चाहते हैं, जबकि मानवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम से बनाया गया गार्डन, कॉलेज, संस्थान, जिला सब लोगों ने बदल दिया। अखिलेश यादव जी जैसे लोगों ने बदल दिया। लेकिन आदरणीय बहन जी का काम और मेहनत और सर्व समाज में के लोग और दलित मुसलमान की जो बात हो रही है, इनके संघर्षों का ही परिणाम है। आज मानवर साहब को समाजवादी पार्टी वाले अपने मसीहा बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बता रहे हैं, तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनके पास चूंकि दूसरा वोट है, वो चाहते हैं कि काशीराम के नाम पर इसको भी बरगला लें। हाँ तो सर ये आप क्या प्रयास करें पिछड़े वर्ग के? देखिए पिछड़े वर्ग का 5 नेताओं के नाम आप नहीं बता सकते। विश्वनाथ पाल के बाद दूसरा नहीं बता पाएंगे जिसे जिले के बाहर लोग जानते हो। मैं आपसे बता जी जी सर जिले के बाहर जिस नाम को लोग जानते हो आप 5 नाम नहीं बता पाएंगे। मुस्लिम 5 नेताओं का नाम नहीं बता पाएंगे जिनको अपने जनपद के बाहर लोग जानते हो। मैं सर एक उत्तर तो क्या इसका क्या सलूशन है? एक उत्तर है सर जी। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने बनाया, आदरणीय बहन जी ने बनाया, तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तमाम समाज दबे कुचले जो उपेक्षित लोग थे, ऐसे समाज में कोई नेता नहीं जाना जाया करता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उस फैक्ट्री से तमाम नेता पैदा हुए। तो सर आज जिस फैक्ट्री में आज आप हम लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के सारे इंजीनियर आपने निकाल दिए नहीं सर, तो फैक्ट्री खड़ी हुई है। बहुत उत्पाद है सर। आदरणीय बहन जी समय समय पर दिखाएंगी बहुत। जो बेचारे अप्रेंटिस करके आ रहे हैं उनसे आप कह रहे हैं मशीन चलाओ, उनके समझ में नहीं आ रहा है। सर जो अप्रेंटिस करा है आदरणीय बहन जी इतना बढ़िया उनको तैयार कर रही हैं। जब ये निकल के आदरणीय बहन जी इनको जब बताएंगे देखो ये हमारा आगे कारवां आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये लेगा, करेगा, तो आप देखिएगा सर कितना जन सैलाब उनके साथ बहन जी का आशीर्वाद से उमड़ के आएगा। ये सब फैक्ट्री है, आप तो जानते हैं, पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं आप। जितने नेता पैदा हुए, सपा में देखिए, भाजपा में देखिए, कांग्रेस देखिए, तमाम छोटी छोटी राजनीतिक दल बने हैं, सब बहुजन समाज पार्टी आपकी BSP से निकल के जाते रहे लोग और दूसरी पार्टी को मजबूत करते रहे। आप 19% से 9% पे आ गए, 10% वोट लेके वो चले गए। उसका क्या विकल्प है? कैसे वापस? देखिए सर इस देश में पार्टियां की लड़ाई नहीं है। BSP के साथ एक चीज़ हुआ करती थी, 389 से लेके 2002 तक बहुजन समाज पार्टी का नेता जाता था, वोट नहीं जाता था। 2012 के बाद नेता भी जाता रहा, वोट भी जाता रहा। देखिए सर इसमें जो है EVM का भी रोल है। और जो तमाम देखिए मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था कि जब दुश्मन हमारी भाषा बोलने लगे तो समझो खतरा बढ़ जाता है। और एक मैं कोटेशन करना चाहूँगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RSS के इशारे पर इस समय देश को फिर से गर्त में ले जाने के लिए एकदम विपरीत माहौल पैदा कर दिए हैं और जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांट दिया है। ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो इस देश को और समाज को बचाने का काम करेगी और सत्यता को हर तरह से समय समय पर घेरा गया इतिहास बताता है।
इतिहास बताता है सत्य को जो है हर तरह समय समय घेरा गया है, लेकिन विजय हर समय सत्य की होती है। निश्चित रूप से आप मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने जो कहा था, आप भी बोलते हैं, मैं सुना हूँ आपको कि मानवर साहब ने कहा था कांग्रेस जब हमारी मेहनत करेंगे हम कांग्रेस जाएगी, उसके बाद हम आएंगे यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार चलाएंगे, फिर भाजपा आएगी जब कांग्रेस जाएगी, और जब भाजपा जाएगी तब कांग्रेस आएगी। और भाजपा की जाने की बारी हो गई है। सर्व समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, पीड़ित हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी बेस वोट कही जाती है, सवर्ण समाज के हमारे जो सम्मानित लोगों ने बेस वोट कही जाती है, सवर्ण समाज के जो बेस वोटर हैं वो आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहन जी संवैधानिक मुद्दे बात करती हैं, सर्व समाज की बात करती हैं, भारतीय संविधान के आधार पर जो नीतियाँ हैं उसको फॉलो करती हैं। तो आज वो हमारी बात करने लगे हैं। अखिलेश यादव जो अपनी बेस वोट को छोड़ करके हमारी वोट लेने की बात कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों की बात कर रहे हैं, अपने जिन महापुरुषों का आइडियोलॉजी पर चले उनको भूल गए। मानवर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी उन्हें याद आ रही है। अगर ऐसे लोगों को हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी याद आ रही है, मतलब जिस आइडियोलॉजी पर आदरणीय बहन जी ने मानवर साहब ने बीएसपी को बनाया, तो इसका मतलब हमारी विचारधारा मजबूत हो रही है। जब सर विचारधारा हमारी मजबूत हो गई तो राजनीतिक सत्ता की चाबी हमसे कितनी दूर पर है? बस राजनीतिक सत्ता की चाबी अब दूर नहीं है, ये कहना है इनका। और ये कैसे हैं आप निडर साहब? बढ़िया सर, निडर साहब। डर नहीं रहे आप? बिल्कुल नहीं डर रहे सर। विचारधारा के लिए बहुत ताकतवर हूँ। अच्छा, विचारधारा से मजबूत हूँ सर। अकेले आए कि कुछ लेके आए? काफ़ी लोग आए हैं, 2 बसें लेके आए हैं। 2 बसें लेके आए हैं प्रयागराज से? प्रयागराज से। अच्छा, सारी उत्तरी है और प्रतापपुर 2 बसें हमारी आई। हमको बहन जी ने भाईचारा में लगाया है और भाईचारा की तरफ से मैं ले आया हूँ। मुस्लिम भाईचारा की पिछड़ा भाईचारा? नहीं, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा भाईचारा से आप लोग ओबीसी से 2 बस लेके आए हैं। बहुत बताइए, यहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम दूसरे नेता। अरे देखिए, ये मिले हमें हमारे जनपद के लोग। ये गया शंकर कश्यप, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए गया शंकर जी, इधर आइए। आप रुदौली जैसी सूखी विधानसभा से कितने आदमी लेके आए? हजारों की हजार संख्या में, हजारों की हजार संख्या में रुदौली से कार्यकर्ता हमारे आए हैं। तो कैसे ले आए भैया, किस चीज़ से ले आए? साधनों से लाए हैं, गाड़ियों से लाए हैं। उनको अपने अपने पैसे से सब लोग इकट्ठा करके गाड़ियाँ करके, जैसे 9 अक्टूबर को आए थे उसी हिसाब से इस बार भी आए हैं हम। तो वहीं कर लेते यार, कहाँ भाग भाग के आते हैं? बहन जी का निर्देश है, जो बहन जी का निर्देश है उसका हम कार्यकर्ता लोग पालन करते हैं। यादव जी, आप क्या कहेंगे यहाँ माहौल देख के? अरे बहुत भीड़ है भाई। 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी आपकी। मतलब 2027 सरकार बना के ही मानेंगे? पक्का। ये यादव ने संकल्प लिया? हाँ, संकल्प लिया। देखिए, यादव भी संकल्प ले रहा है कि संजय मायावती की सरकार बनाना है। जी, अब जय भीम साहब। सर जी, हम सभी लोग कार्यकर्ता लोग हम पूरी मेहनत से अपनी बात 2027 में सरकार बनाएंगे। गयाशंकर कश्यप जी, बहुजन समाज पार्टी में 1 दर्जन कश्यप हुआ करते थे। जी जी। अब अकेले कश्यप आप बचे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे साथी हैं, हमारे कश्यप भाई हमारे बहुजन समाज पार्टी में। उत्तर प्रदेश का जितना भी कश्यप भाई, नरेंद्र कश्यप से लेके बड़े बड़े नेता तो जा चुके। ये तो बहुजन समाज पार्टी में जितने भी हमारे पहले के नेता हैं वो बहन जी का साथ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो आप क्यों नहीं गए? 1992 से 91 से बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी में हमारी आस्था है, बहन जी हमारी आदर्श है, हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारा जीवन बहुजन समाज पार्टी में समर्पित है। चले गए होते, अच्छा खासा निगम उगम के चेयरमैन होते। हमको बहन जी से मतलब, हमको कोई निगम से कोई मतलब नहीं। धर्मराज निषाद आपको बुला रहा था, चले गए होते। धर्मराज निषाद जी जाएं अपना, उनका निषाद आपको बुला रहा था, चले गए होते। उनका भी है अपना, वो गए अपना, जाएं, हमको कोई मतलब नहीं। हमको बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी से मतलब है। गयाशंकर कश्यप का कहना है कि चाहे कोई भी कश्यप निषाद नेता चला जाए, मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। हालांकि चले गए होते तो लाल बत्ती इनको मिल सकती थी। इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, सरकार जा चुकी है। सरकार तो नहीं बन रही, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। 27 में आदरणीय बहन जी की सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हम गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सभी का भला होगा और बहुजन समाज पार्टी सरकार हर हाल में 27 में बनेगी। 2027 में हर हाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहना है गयाशंकर कश्यप का। एक स्मारक के अंदर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग जा रहे हैं, अपने नेता को पुष्प अर्पित कर रहे हैं।
और देखिए ये है सबीहा अंसारी। रमज़ान का महीना है और आप फिर भी पहुंची। रमज़ान का महीना तो बहुत पाक महीना है और इस पाक महीने में एक ऐसे हम लोगों को ये महीना जो है संघर्ष, अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़र्ज़ को निभाने की तायीद करता है ये महीना, और उसी ड्यूटीज़ के तहत उसी फ़र्ज़ और इबादत को निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सबीहा अंसारी रोज़ा रख के आजमगढ़ से आई हैं। मसूद साहब जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे जो है मुस्तकबिल भी बहुत बेहतरीन है। आपको क्या लगता है मुसलमान कुछ इधर उधर हो रहा है? अरे मुसलमान भर्ती हो रहा है, जंग लड़ रहा है। ये एक लोग कहते हैं ज्वाइन नहीं हो रहा बल्कि भर्ती हो रहा है जंग लड़ने के लिए। मसूद साहब क्या कह रहे हैं? 27 में सरकार बन रही है, बहन जी 5वें मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मसूद का कहना है मसूद साहब का कि 27 सरकार बन रही है, मायावती मुख्यमंत्री बन रही है। अब तो सवेर जी आप वापस जा रही हैं? हाँ, अब तो 8 बजे का टाइम था। बानिया बहन जी के दिशा निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं और मान्यवर साहब को सच्चे दिल से खिराजे अकीदत पेश किया है और इस संकल्प के साथ कि आने वाले दिनों में मान्यवर साहब ने जो सपना देखा था, आने वाले दिनों में उस सपने को मान्या बहन जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर पूरा करेंगे। 2027 में इस प्रदेश में मान्या बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। सबीहा अंसारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। ये कॉन्फिडेंस बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम लोगों में भी पैदा होता जा रहा है। अशोक गौतम दिखाई दे रहे हैं मुझे। अशोक जी, हाँ सर एकदम बढ़िया दुआएं, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक है। ये आज इतनी भीड़ हो गई, पहले तो इतनी नहीं होती थी 15 को। नहीं, ये तो परिवर्तन की लहर है और पूरे प्रदेश ने, वो हर समाज के लोगों ने एकदम ठान लिया है, सभी जात धर्म मज़हब के लोगों ने, कि आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में मजबूत सत्ता देनी है। तो ये आवश्यकता है और ये आप देख रहे होंगे कि जितने युवा हैं, युवाओं से ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। आने का सिलसिला रात से शुरू हुआ है और अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है। ये कमी है क्योंकि सब लोग बिखरे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई नेशनल लीडर अगर इसमें मौजूद होता, आकाश आनंद होते, आनंद कुमार होते या मायावती होती, तो सिर्फ एक जगह पे इकट्ठा होते, उसका मैसेज दूसरा था? नहीं, मैसेज तो दरअसल देखिए, ये कार्यक्रम आज का केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश में, सभी स्टेट में, सभी राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हर बड़े नेता की अलग अलग स्टेट में जिम्मेदारी लगी हुई है, सब लोग वहाँ पर वो सुपरविज़न कर रहे हैं। तो कार्यक्रम तो पूरे देश में चल रहा है और माननीय मसीहा कांसीराम साहब को मानने वाले लोग, जो जिनकी उनमें आस्था है, और वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि आज उनके जन्मदिन पर देना चाहते हैं कि आने वाले 2027 में विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए वो माननीय कांसीराम साहब को समर्पित करेंगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में, कि प्रदेश का 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाकर। ये अशोक गौतम जी इलाहाबाद से, और ये मंत्री भी रहे हैं, निगम के चेयरमैन भी रहे हैं और मंडल के प्रभारी भी, जोन के प्रभारी भी रहे हैं। इनका कहना है कि 2027 में सरकार बनने के लिए एक तरह से बिल्कुल फूका जा चुका है और उसका वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजमा है, जो लोग इकट्ठा है, हर समाज के, सब समाज के, वो इस बात का संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा है और तमाम लोग पूरे प्रदेश से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं, यहाँ के लोग हैं, विश्वनाथ पाल हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हो सके, उनसे बात हो सके, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ है। तो मैं यहाँ पर देखिए तमाम लोग, कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है। कब आए? अरे अभी सुबह 7 बजे। 7 बजे? जी जी। अकेले आए? अरे बहुत सारे साथी, वरिष्ठ साथीगण, ये बाबूजी देखिए सब। आप क्या कहेंगे? जी सर, सभी साथियों को सादर जय भीम आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले माननीय साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं सुबह ही आ गया हूँ लगभग 6 बजे, और मैंने देखा कि
उसमें पूरा पार्क लगभग भर चुका था और काफ़ी लोग यहाँ जो है घूम रहे थे। उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैंने भी परिवर्तन ये देखा कि पिछली बार यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे, मतलब 150 को मैं इक्का दुक्का ही मानता हूँ, लेकिन इस बार ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये अक्सर मैं तो जब देखा हूँ, अब फिर आपने देखा, अभी आपका अलग अनुभव होगा, लेकिन मैंने जब देखा तो इसी तरह पार्क भरा हुआ मिला। जब क्योंकि हर कार्यक्रम में आता हूँ और मैं बसपा का एक सच्चा सिपाही अपने आप को मानता हूँ, तो इसलिए मैं जो है आता हूँ तो मैं तो हमेशा ऐसे ही भरा पाया। मैंने तो अडवाणी की रैली भी देखी है, 9 अक्टूबर को भी रैली देखी है, नोट की 1 करोड़ के माला वाली भी रैली देखी है, इसलिए मेरी निगाहों में, मेरे आंखों में जो लेंस लगा है वो रैली और भीड़ का फर्क पकड़ लेती है। नहीं ये तो है सर, सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो इतिहास रहा है कि बीएसपी की रैली का इतिहास अगर किसी ने तोड़ा है तो स्वयं बीएसपी नहीं तोड़ा। वो भी सत्ता के बाहर रह के। जी सर जी, ये भी पहले सभी रैलियां सत्ता में थी। जी सत्ता के बाहर रह के कोई भी रैली बीएसपी की कामयाब नहीं होती, लेकिन 9 अक्टूबर को सत्ता में बाहर रह के उन्होंने। जी ये तो इतिहास मेरा पहले से रहा, तो मैं अपने रैली का इतिहास खुद तोड़ता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम लोग तोड़ते रहे। 15 मार्च जो है ये बार, आप जो है 15 मार्च इस बार पिछली बार की 5 गुना भीड़ है। जी भीड़, कारण यह है कि भीड़ नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम 5 गुना नहीं है, लेकिन जो संदेश बीच में गया कि लोगों को ही लगा ना कि आदरणीय बहन जी नहीं आ रही हैं, वैसे तो आपकी भी तो नहीं है नहीं, तो इसीलिए तो इस बार भीड़ इसलिए आ गई कि भाई हम लोग चलिए ऐसा ना लगे किसी को कि बहन जी का आह्वान है तो भी हमारे लिए मान्य बहन जी हैं यहाँ। ये ऐसा तो नहीं है कि पहले निष्क्रिय थी आपकी लीडरशिप इसलिए ऐसा रहा हो, अब आपकी लीडरशिप सक्रिय है, या आपकी जिले और मंडल और विधानसभा की लीडरशिप निष्क्रिय थी अब सक्रिय है, उसका फर्क पड़ा है? सर ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से पार्टी बाद में, मूवमेंट पहले है, और मूवमेंट का मतलब होता है कि प्रतिदिन हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए। मैं तो तमाम पदों पर रहा हूं सर, और आज नहीं भी तब भी काम करता हूं, और पार्टी, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आए दिन आप जाएंगे विधानसभाओं में, जिलों में, तो हम लोग कैडर करते हुए मिलेंगे किसी न किसी विधानसभा सेक्टर और बूथ पे, और इस तरह का काम हम लोग 12 महीने करते रहते हैं, पूरे 5 साल करते रहते हैं, चाहे चुनाव नज़दीक हो चाहे चुनाव बाद में हो, हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है बहुजन समाज पार्टी। 2017 के बाद वोट क्यों गिरना शुरू हो गया? देखिए 2017 के बाद वोट गिरने के तमाम रीज़न हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग भटक जा रहे हैं। हमारी बहन जी तो हमेशा से अपनी बात जो रखती रही, वो हमेशा से कठोरता से उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और बेहतर तरीके से काम भी किया, और लोगों को काम दिखता भी है। लेकिन आज के दौर में जो तमाम तरह के लोग गुमराह कर, जैसे मीडिया के लोग हैं, मीडिया के साथी हमारे जो मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो लोग अक्सर गुमराह करने का काम करते हैं। वो हमेशा से बीएसपी को 3rd पोजीशन पे दिखाने का काम शुरू से कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा जनाधार तब भी था, आज भी है, लेकिन ये जो कारण है, इसके कई कारण हैं, जो अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। कारण का निवारण कौन करेगा? सर देखिए, कारण का निवारण कभी कभी तो मीडिया तो रहेगा, मीडिया वो अपना यही काम करेगा, वो इसी तरह प्रचार करेगा। जी काट क्या है सर? काट उसका यही है कि जब भी हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो मान्या बहन जी कहती हैं कि देखो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और आप काम करो। अगर हमारा संगठन मजबूत है तो निश्चित तौर पे जिस दिन एक अच्छा समय होगा, समय का परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से अगर पहले से स्टैंड रहेंगे तो हम आ जाएंगे, और हम आने वाले हैं। 27 में बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता में आ रही है। 27 में बहुजन समाज पार्टी आ रही है, ये गारंटी है। मैं मुलायम सिंह का एक कोट करता हूँ और मुझे वो बात पसंद है उसकी। मुलायम सिंह कहते थे कि पर्चा, खर्चा, चर्चा। बसपा के पास ना पर्चा है, कहीं पोस्टर नहीं लगते आपके, ना आपकी चर्चा होती है, ना आप खर्चा करती है आपकी पार्टी, कहाँ से स्टैंड कीजिएगा? सर ऐसा नहीं है, आप देखे होंगे हमारे तो तमाम पर्चे भी लगे। कार्यक्रम के स्थल पे अगर होर्डिंगें लग गई तो इसे पर्चा तो कहते नहीं। पहले मैंने देखे हैं बहुजन समाज पार्टी के फोल्डर छपते थे, वो बढ़ते थे, पहुंचाए जाते थे, उसके बाद खर्चा होता था। आपको आना जाना चलिए ठीक है, आप चंदे से कर लीजिए, मंच घंच घंटा पंटा लगेगा, खाना पीना होगा, उस पर खर्चा होता है, और उसके बाद चर्चा मीडिया से या भी मौखिक जो चर्चा होती है होटल पे, चट्टी चौराहे पे, ये तीनों चीज़ों में आप बाहर हैं और यही 3 मुख्य बिंदु हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग बाहर नहीं हैं, हम लोग मेन मुख्य बिंदु पे काम कर रहे हैं। हम लोग अपने संगठन को बेहतर तरीके से मजबूत कर रहे हैं, बूथ पे जाकर के, सेक्टर और विधानसभा स्तर पे, और हम लोग ये जान रहे हैं कि आने वाला समय हमारा है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ता मन बना चुका है, और हम लोग को देख करके, हम लोग के संघर्षों को देख करके कार्यकर्ताओं के अब तो सर्व समाज के लोग मन बना रहे हैं। और आप चट्टी चौराहों पे जाइए, चट्टी चौराहों पे आज सर्व समाज से सभी वर्गों के लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि अगर सबसे बेहतर अगर कोई शासक रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रही हैं, और सबसे बेहतर किसी ने शासन किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसलिए अगर अब 27 में किसी को सत्ता सौंपने की जरूरत है तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सौंपने की जरूरत है। ऐसी बात आज चट्टी चौराहों पे शुरू हो गई है। एक बात मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज का वोटर जो है, बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन से रिलेटेड वोटर, वो हाथी निशान पर वोट कर देता है।
लेकिन दूसरों को कैंडिडेट चाहिए दोस्त। दूसरे जो भी बैकवर्ड हैं, मुस्लिम या अदर लोग हैं, उनको उम्मीदवार चाहिए। किसी भी ठेकेदार, पट्टेदार या किसी भी कोटेदार को उठा के आप टिकट दे दिए, कहिएगा ये बैकवर्ड है, ये यादव है, मान लो, तो हर यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डीपी यादव, लालू यादव, क्या कहते हैं, रमाकांत उमाकांत यादव नहीं होता। इसी तरह किसी भी कुर्मी को आप उठाइए जो ठेकेदार हो, ठेकेदारी करता हो रेलवे की, आपको दिए कुर्मी दे दिया, तो हर कुर्मी लालजी वर्मा, रामचंद्र, उसके अलावा बरखुराम वर्मा, क्या राम प्रसाद चौधरी, रामलीला चौधरी नहीं होता। तो ये जो हर मुसलमान जो है, कोई भी मुसलमान, किसी इमरान वाल को पकड़ लीजिए जो शराब का ठेका लेता हो, कोई लेता हो, उसको आप कह दिए इमरान मसूद है, कोई मानेगा क्या? हर आजम खान नहीं होता। ये बीएसपी कब करेगी? देखिए, आपने देखा होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि जो तमाम पिछड़े समाज के लोग जिनकी संख्या विधानसभाओं में बहुत छोटे मात्रा में होती है और ऐसे लोग कभी नेतृत्व नहीं कर पाते थे, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, मानवर साहब ने लोगों को भागीदारी के तहत टिकट देने का काम किया। तो ऐसे में आपने देखा होगा निषाद समाज का बेटा भी विधायक बना, सांसद बना, यादव समाज का बेटा भी, और ये आने वाले समय में भी ऐसा ही होने वाला है। इस बार मान्या बहन जी बहुत सोच समझ करके, जैसा लग रहा है मान्या बहन जी खुद बहुत काफ़ी जो है बहन जी इस बार सोच रही हैं कि मुझे जो करना है वो बेहतर तरीके का, तो इस बार बहन जी सर्च करके और सबसे पूछ करके साथियों से अपने हैंड से जानकारी लेकर के बेहतर काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि 27 में बहन जी ने पूरा मन बना लिया है कि सब जो सरकार बनानी है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी सोच लिया है कि मान्या बहन जी के इस जो मान्या बहन जी की सोच है, उस सोच से एक कदम भी पीछे नहीं रहना है। बहन जी के साथ कदम से कदम मिला करके और सरकार बनाने में पूरी भागीदारी निभानी है हम लोगों को। ये देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे जो कारण है वो कारण यही है कि अब लोग दुखी और व्यथित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं भाजपा के शासन से, भाजपा की सरकार से। मैं कोशिश करता हूँ तलाश करने की, अगर मिलते हैं लोग तो बात करूँगा। ये शैलेंद्र भी थक गए होंगे कैमरा पकड़े, यहाँ से ब्रेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोबारा से।